अरे झिलमिली है कोई पीता ये झिलमिली है कोई पीता और ताता थे करत निरत सपना चल गोपीगा ए ताता थे करत निरत सपना चल गोपीगा सदा संतन के प्यारे यहाँ सभा में करो गुजारे यहाँ खबर लो द्वारका मारे
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए 5वां दिवस है। 5वें दिवस की वेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। किस तरीके से मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था। भगवान इस भूतल पर आए, कब आए और कैसे आए? भगवान इस भूतल पर जब ही अवतार धारण करते हैं जब भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है, इस धरती पर अधर्म होता है, पाप होता है, तो भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। कहते हैं भगवान जब इस भूतल पर आते हैं, जब इस पर पाप होता है, सत्य न हो, धर्म न हो, अधर्म हो, तो भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। और बताया जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे नाथ संकट सम पीड़ा। आवाज कम नहीं करो, सीटी बंद करो इसकी। 2 दिन हो गए भाई साहब कहते कहते, हमें बहुत शर्म लगती यहाँ पे बैठ के। हम बार बार आपसे कहते, तुमसे ज्यादा मुझे शर्म महसूस हो रही है इस चीज में। आवाज बोलते हो तो सीटी आती है, जब भी सीटी मारता है थोड़ी तुम आवाज कम कर देते हो उसकी। आवाज कम कर देते हो, सामने वालों लोगों को तो समझ नहीं आता है, वो लोग हमसे कहते हैं बार बार। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। 100 में से 50% भी आवाज नहीं है मैन माइक में, इतनी आवाज होती है मैन माइक में। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। जब धरती पर अधर्म होता है, भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है, तो भगवान उस अधर्म को मिटाने के लिए, भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। मथुरा में एक बड़े ही सुंदर राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। घर में एक पत्नी थी जिनका नाम था महारानी पवन रेखा। कहते हैं महाराज के घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और कहते हैं जहां पर खाने के लिए सब कुछ होता है, वहां पर अक्सर खाने वालों की कमी हुआ करती है। महाराज के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और संतान की कमी एक ऐसी चीज होती है महाराज, अगर घर में संतान न हो तो न घर के लोग इज्जत देते हैं, न बाहर के लोग मान सम्मान करते हैं। रानी पवन रेखा आंगन में बैठ जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने हमारी।